एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट में बम रखा गया है, इसे उड़ा दिया जाएगा। अब देखो क्या होता है। दरअसल ये पूरा मामला 12 नवंबर को शुरू हुआ, जब देश के प्रमुख हवाई अड्डों और दो बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो को बम से उड़ाने की धमकियां मिली, जिसके बाद देश भर के हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। एयर इंडिया की वाराणसी जाने वाली एक उड़ान सुरक्षा को खतरा होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रोटोकॉल के तहत तुरंत बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी को सूचित किया गया। विमान की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया और जांच पूरी होने के बाद विमान को फिर से संचालन के लिए जारी कर दिया गया। इंडिगो एयरलाइंस को भी उनके शिकायत पोर्टल पर एक ईमेल मिला, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गोवा और हैदराबाद जैसे कई हवाई अड्डों पर बम की धमकी दी गई थी। इस सूचना के बाद सभी स्थानों पर एहतियाती जांच की गई। इसी दिन दिल्ली फायर ब्रिगेड को भी शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर बम होने की सूचना मिली। हालांकि पुलिस ने इस टिप की जांच की और इसे झूठी अफवाह करार दिया। ये धमकियां दिल्ली में लाल किला विस्फोट की घटना के ठीक 2 दिन बाद मिली थी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। धमकियों के चलते दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद सहित कई प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हवाई अड्डों पर धमकियां मिलने के समानांतर ही पुलिस लाल किला विस्फोट मामले की जांच में भी जुटी हुई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि लाल किले पर हुए विस्फोट के संदिग्ध हुंडई i20 के अलावा एक रेड फोर्ड इको स्पोर्ट कार का भी इस्तेमाल कर रहे थे। पूछताछ के दौरान NIA को उम्र के बेहद करीबी एक शख्स का पता चला, जो संदिग्ध लग रहा था। जिस व्यक्ति की पहचान फहीम के रूप में हुई, वह उमर के लिए ड्राइवर और सहायक के रूप में काम करता था। फहीम ने खुलासा किया कि लाल इको स्पोर्ट खंडावली गांव में उसकी बहन के घर पर खड़ी थी। शख्स के खुलासे के बाद पुलिस और NIA गांव पहुंची, जहां उन्हें एक प्लॉट में कार खड़ी मिली। अधिकारियों द्वारा रेड अलर्ट जारी करने के बाद यह गाड़ी उमर नबी के नाम पर पंजीकृत मिली, जिसे पुलिस डॉक्टरों के एक व्हाइट कॉलर समूह का सरगना मान रही है। विस्फोट से कुछ घंटे पहले ही पुलिस ने कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैले जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कश्मीर के 7 लोग, जिनमें कई डॉक्टर भी शामिल हैं, और साथ ही लखनऊ की एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। इन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।